नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी चौंकाने वाली और बहुत ही निजी कहानी है। हाँ बिल्कुल। एक परिवार की कहानी जो पीढ़ियों से ना कुछ रहस्यमयी घटनाओं त्रासदियों का सामना कर रहा है। सही कहा। और ये स्रोत है एक YouTube चैनल पर शेयर की गई एक दोस्त की आप भी थी। कहानी शुरू होती है 1995 से। इसमें नाना, नानी और फिर माँ, इनकी रहस्यमयी मौतें शामिल हैं। और इनमें एक अजीब सा पैटर्न दिखता है ना, खासकर वो फरवरी महीने वाला कनेक्शन। हाँ, वो पैटर्न तो काफी स्पष्ट है। जैसे पहले नाना जी की नौकरी छूटी, फिर वो डिप्रेशन में चले गए, शराब पीने लगे और फिर अचानक उन्हें पीलिया हो गया। बिल्कुल वैसे ही लक्षण जैसे पड़ोसी के 16 साल की बेटी के थे। ओह, हाँ, और उस लड़की की मौत ठीक एक दिन पहले हुई थी और फिर नाना जी की भी अचानक मौत हो गई फरवरी में। बाप रे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्त की माँ, उनकी शादी हुई लेकिन वो ससुराल नहीं गईं, उसी घर में रहीं। अच्छा। हाँ, जबकि उनकी बहन मतलब दोस्त की मासी, वो शादी के बाद चली गईं और उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब घर से जुड़ाव वाली बात अक्सर ऐसी कहानियों में ये अहम होता है। बिल्कुल। फिर 2012 में नानी की अचानक मौत हो गई, ब्लड कैंसर से, और वो भी सिर्फ 10-11 दिनों में। सिर्फ 10-11 दिन? ये तो बहुत ही तेजी से हुआ। हाँ, और फिर 10 साल बाद 2022 में फिर से फरवरी में ही दोस्त की माँ का निधन हो गया, ब्रेन हेमरेज से। फरवरी में? और उसी अस्पताल में जहां नानी जी की मृत्यु हुई थी। ओहो, ये तो मतलब पैटर्न बहुत ही स्ट्राइकिंग है। स्रोत में बताया गया है कि परिवार शुरू में इन घटनाओं को अलग अलग देख रहा था। जैसे नाना जी की मौत वो शराब से जोड़ दी, बाकियों को बीमारियों से। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हम पहले तर्क संगत वजहें ही ढूंढते हैं ना। लेकिन जब एक के बाद एक घटनाएं हों, एक ही पैटर्न में, जैसे एक ही घर में रहने वाले लोग, फरवरी का महीना, अचानक मौतें। हाँ, तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि भाई ये सिर्फ संयोग है या कुछ और गड़बड़ है। और फिर कुत्तों वाली घटनाएं वो चीजें और अजीब बना देती हैं। उनके घर में 10 लैब्राडोर थे। 10? हाँ, और माँ की मौत से ठीक पहले उनका एक पालतू कुत्ता, जो पहले बहुत शांत था, वो अचानक एकदम आक्रामक हो गया। अरे, और उसने माँ पर हमला कर दिया। उन्हें काफी चोटें भी आईं। ये तो अजीब बात है। जानवरों का व्यवहार बदलना अक्सर इसे एक बुरा संकेत माना जाता है ऐसी कहानियों में। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो और भी डरावना था। दोस्त को बाद में अपनी एक फीमेल डॉग का मतलब शतविशत कंकाल मिला। क्या? कंकाल? हाँ, और उसके अंदरूनी अंग गायब थे। ओह माय गॉड, ये बहुत ही विचलित करने वाली बात है। इन सब घटनाओं के बाद जाहिर है दोस्त को घर में अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई है। उसे अपनी माँ की पारदर्शी सी छाया दिखने लगी। डर बढ़ता गया। बिल्कुल। ऐसे में डर लगना तो लाजमी है। फिर उन्होंने मदद के लिए बाहर भी देखा होगा। हाँ, स्रोत में है कि एक टैरो रीडर से बात की तो उन्होंने किसी बाहरी हवा या नेगेटिव एनर्जी का जिक्र किया। अच्छा। फिर एक वास्तु पंडित ने कहा कि घर का डिजाइन नेगेटिव है। वो शेरमुखा है, मतलब आगे से चौड़ा, पीछे से संकरा, और दक्षिणमुखी भी। हाँ, वास्तु में इन चीजों को अक्सर शुभ नहीं माना जाता। ये चीजें पहले से मौजूद डर को और बढ़ा सकती हैं, है ना? हाँ, और फिर एक और गड़बड़ होगी। अनजाने में एक बातचीत में दोस्त ने उस अनजान शक्ति को घर में रहने की इजाजत दे दी। अरे, अनजाने में? हाँ, मतलब कुछ ऐसा कह दिया, और उसके बाद तो हालात तेजी से बिगड़े। उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। ओहो। बाकी कुत्तों की भी एक एक करके रहस्यमयी मौतें होने लगी। और हद तो तब होगी जब शारीरिक हमले हुए, जैसे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो। बाप रे, धक्का मतलब फिजिकल अटैक? फिजिकल अटैक। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे डर, बाहरी सलाह और जो खुद अनुभव हो रहा है, सब मिलके एक भयानक तस्वीर बना देते हैं। हाँ। और वो इजाजत वाली बात, ये अक्सर ऐसी कहानियों में मायने रखती है। हाँ, तो जब चीजें इतनी बढ़ गईं, तब परिवार ने आखिरकार एक पंडित जी की मदद ली। और पूजा के दौरान कुछ बहुत ही अनपेक्षित हुआ। दोस्त के शरीर में उसकी माँ की आत्मा आ गई। माँ की आत्मा? हाँ। पूजा के दौरान? हाँ। और यहीं पर वो बड़ा खुलासा हुआ जिसके बारे में स्रोत बता रहा है। हाँ, माँ की आत्मा ने बताया कि वो अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए वहां है। रक्षा? किससे? उसी पड़ोसी की 16 साल की मृत बेटी की आत्मा से। माँ की आत्मा के अनुसार उस लड़की की माँ ने कुछ काला जादू या उतारा जैसा करके नाना जी की जान ली थी। ओहो। और अब वो लड़की की आत्मा दोस्त को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। अरे बाप रे,
माँ की आत्मा ने कहा कि जब तक बेटी वो घर नहीं छोड़ देती, वो वहीं रहेगी, उसकी रक्षा करेगी। ये तो बहुत ही मार्मिक बात है। मतलब एक माँ का प्यार मौत के बाद भी एक सुरक्षा कवच की तरह है। हाँ, स्रोत के अनुसार पंडित जी ने फिर उस कमरे को मंत्रों से बांध दिया जहां ये मौतें हुई थी, और वो कमरा आज भी बंद है। वो कमरा आज भी बंद है। बाप रे। दोस्त अब उस घर से निकल चुकी है, वो नौकरी कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, वो ट्रॉमा, वो डर शायद पूरी तरह गया नहीं है। उसे बुरे सपने आते हैं, कभी माँ दिखती हैं, कभी वो दूसरी आत्मा उसे वापस बुलाते हुए। और कभी-कभी अजीब दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जैसे एकदम से गर्म दूध चेहरे पर गिर गया या बेवजह सीढ़ियों से फिसल गई। ये कहानी वाकई कई गहरे सवाल पीछे छोड़ जाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती त्रासदी, अदृश्य शक्तियों में विश्वास, वो काला जादू, फिर बचाव के उपाय, और इन सब के बीच एक माँ का अपनी बेटी के लिए वो अटूट बंधन। हाँ, बिल्कुल। ये उन अनुभवों की तरफ इशारा करती है जो हमारी रोजमर्रा की समझ और शायद विज्ञान की पहुंच से भी परे लगते हैं। सही कहा। क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी या यादें वाकई किसी जगह से या किसी इंसान से इस तरह जुड़ जाती हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती? और क्या वो सुरक्षा की भावना, जैसे माँ का प्यार, क्या वो वाकई भौतिक दुनिया के पार भी असर कर सकती है? सोचने वाली बात है। और ये भी कि क्या घर छोड़ देने से असर पूरी तरह खत्म हो जाता है, या फिर वो अनुभव हमारे मन पर, हमारी चेतना पर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वो डर, वो यादें हमेशा साथ रहती हैं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। ये सवाल हमें मानव मन, हमारी विश्वास प्रणालियों और उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेंगे।